जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन आज के इस वीडियो में जो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, क्योंकि इससे पहले हम परसेंटेज का बेसिक समझ चुके हैं कि परसेंटेज को किस तरीके से किया जाता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन परसेंटेज सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। बेसिक में क्या आपको देखने को मिलेगा, 500 का 30%, 400 का 10%, ये होते हैं बेसिक सवाल। लेकिन परसेंटेज यहां तक सीमित नहीं है, इससे बढ़कर भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको आना चाहिए। अगर आप बेसिक में ही अटके रहेंगे तो परसेंटेज के और सवालों को कब करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको परसेंटेज थोड़ा सा और समझ में आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देख लीजिए, बहुत सारा नॉलेज आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। परसेंटेज के कुछ और सवालों को हल करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक है उसको समझ लेते हैं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए हमारा सवाल क्या है, 500 का 30%। अब हम निकालेंगे कैसे, देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो 500 है इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए। ये 500 हो गया। का जहां पर भी लिखा रहे वहां पर आपको गुणा का निशान लगा देना है। तो यहां पर हम लगा देंगे गुणा का निशान। और ये 30% लिखा हुआ है तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 30। और ये जो परसेंट का निशान है इसका मतलब क्या है, 100। तो आप यहां पर बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस इतना कर दीजिए। अब आपका सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है, बस आंसर आने की देरी है। तो आंसर कैसे आएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और इस 5 का गुणा इसमें कर दीजिए। 5 तिया हो जाएगा 15 और ये 0, 150 आ गया आपका आंसर। 500 का 30% कितना होगा, 150 यानी कि 150 होगा। दूसरे को भी समझ लीजिए, यहां पर क्या आएगा, देखिए 400 है तो 400 को जैसा का तैसा लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, तो ये गुणा। और यहां पर 10%, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 10/100। ये यहां पर लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 4 का गुणा यहां पर कर दीजिए, कितना आ गया, 40। तो ये 40 क्या आ गया, 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है, संख्या बताइए। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का अर्थ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर हमसे बोल क्या रहा है। तो इसको समझिए, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 75% में, मतलब कोई संख्या है उसका हमने 75% निकाला, फिर उसमें 75 जोड़ दिया, तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है जिसका हमने 75% निकाला है। ठीक है, समझ गए। नहीं समझे क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, किसी संख्या का, जो संख्या हमें पता नहीं होती है उसको हम मान लेते हैं। तो यहां पर भी हम मानेंगे कि माना संख्या x है, संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, संख्या x है। ठीक है, अब आपने ये मान लिया, आपका आधा सवाल तो यहीं पर हल हो गया। अब देखिए ये सवाल कितनी जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमने संख्या मान ली x। अब हमें क्या करना है, संख्या यानी x का 75% निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x का 75%। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हमें यहां पर लिख देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाता है। तो ये हमने मानी है संख्या x का 75% और इसमें हमें 75 जोड़ना है। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, 75 को जोड़ देंगे। ठीक है, x का 75% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब जो संख्या आपने मानी है वही हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये x आ गया। अब देखिए ये इतना बड़ा सवाल एक लाइन में बन गया है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो परसेंटेज को हल करने का तरीका क्या है, जो संख्या है उसको वैसी की वैसी लिख देंगे x। ठीक है, का मतलब आपको पता है कि यहां पर आपको गुणा करना है। इसके बाद में क्या है, 75%, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 75। और परसेंट का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें 100 से भाग लगाना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्लस 75। ये यहां पर आप लिख दीजिए प्लस 75 और बराबर में x। ठीक है, हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू पता करना है। x की वैल्यू पता हो जाएगी, हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको पूरे को हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणा यहां पर कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 75x हो जाएगा, ये हो जाएगा 75x, और यहां पर जो 100 है इसका गुणा हम इधर कर देंगे, ठीक है, इधर कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा 7500, यहां पर बराबर नहीं, यहां पर क्या है प्लस है, तो यहां पर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7500 बराबर 100x यानी कि 100x। ठीक है, क्या किया है हमने, यहां पर देखिए ये x तो इसके गुणा में है तो ये 75x आ जाएगा, ये 100 का गुणा यहां पर भी हो जाएगा और यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नीचे से 100 हट जाएगा। चलिए अब देखिए आगे हमें क्या करेंगे, ये जो 75x है इसको हम यहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या बचेगा 7500। ठीक है, ये 7500 बचा बराबर, ये उस तरफ जाएगा बराबर की, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर 100x तो पहले से है, ये हो गया 100x, और इसको उस तरफ ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 75x। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया है, हम इसको साइड में कर लेते हैं यहां पर सोल्व। तो यहां पर क्या है 7500 बराबर 100x माइनस 75x। ठीक है, अब देखिए 100x में से 75x चले जाएंगे तो कितने x बचेंगे, यहां पर हमारे पास बचेंगे 25x। ठीक है, और यहां पर क्या है 7500। अब क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको हम नीचे ले आएंगे, यानी कि ये भाग में आ जाएगा, उधर गुणा में है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7500 बटा 25। अब आप भाग लगा दीजिए, 25 से कम 25 और 25 तिया 75, और यहां पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगी। x बराबर कितना आ गया है 300 आ गया है। ये x बराबर जो 300 आया है यही हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए परसेंटेज में इतने लंबे लंबे सवाल भी होते हैं, परसेंटेज इतना सीमित नहीं है, तो आपको इस टाइप के सवाल भी धीरे धीरे सीखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं तो आप बेसिक में ही लगे रहेंगे तो ये आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उसी संख्या का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे आखिर बोल क्या रहा है, फिर इसके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसका 25% निकालने पर कितना आया है 20 आया है, तो उसी संख्या का यदि हम 40% निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या x है, फिर हम x का मान निकाल लेंगे, फिर x का जो मान आएगा उसका हम 40% निकाल कर बता देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल कैसे होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है, ये हमने मान लिया संख्या x है। ठीक है, इसको मानने के बाद में अब देखिए आपका सवाल कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या बोला है कि कोई संख्या है जिसका 25% निकालने पर 20 आया है, तो हमने संख्या मान ली x है, अब इस x का 25% निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे x का 25%। ठीक है, x का 25% निकालने पर कितना आया है 20 आया है, तो बराबर में हम लिख देंगे 20। ठीक है, x का 25% निकालने पर क्या आया है 20 आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है देखिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो x की जगह पर x ही रहेगा, का मतलब आपको यहां पर गुणा करना है, 25% का मतलब क्या होता है 25, और आपको इसमें परसेंटेज का मतलब होता है इसमें आपको 100 से भाग लगाना है, बराबर में कितना है 20 है, तो ये बराबर में आप लिख दीजिए 20। ठीक है, अब देखिए ये कितनी आसानी से हल हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 बार में कट गया। अब इसके बाद में देखिए ये है x, और x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, x बटे नीचे कितना है 4 है, यहां पर आ जाएगा 4 और बराबर में 20। ठीक है, अब इस 4 का गुणा यहां पर कर दीजिए, x का मान निकल कर आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा देखिए, x बराबर 20 गुणा 4 यानी कि 20 चौके 80। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या आ गया है, x बराबर 80 आ गया है। ठीक है,
तो ये आया है x का मान, मतलब कि अभी सिर्फ हमें वो संख्या पता चली है जिसका 25% 20 है। ठीक है, संख्या हमें पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, उसी संख्या का 40% बताना है। मतलब कि जो 80 आया है इसका 40% हमें बताना है कि इसका 40% क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 80 का हम 40% निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड में कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए 80 का 40%, आप यहां पर लिखेंगे 80 का 40%, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 80 जो है इसको जैसा का तैसा ही लिख देंगे। 80 का मतलब आपको पता है गुणा करना है, और 40% यानी कि 40, और परसेंटेज का मतलब है 100। ठीक है, काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 8 और 4 का गुणा कर दीजिए। 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। तो जो 32 जो आया है यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले संख्या को x मान लिया है, x की वैल्यू आई है 80, फिर 80 का हमने 40% निकाला है, और ये जो 32 आया है ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर दिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद में इस तरीके से समीकरण बनाना है, और फिर आपको उसको हल करना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद में इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर बोला गया है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके दे दिया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको समझते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मतलब कोई संख्या है जिसका 200% 90 है, उसका हमें 40% बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना संख्या x है। संख्या को हम सबसे पहले x मान लेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसमें आपको मानना पड़ेगा कि संख्या x है। ठीक है, तो यहां पर भी हम मान लेते हैं संख्या x है, ये हमने मान लिया। अब देखिए सवाल आपका कितना आसानी से होगा। अब हमसे क्या बोला है, जिसका 200% 90 है। अब संख्या हमने मान ली x, तो x का 200% 90 होगा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं x का 200% बराबर क्या है, 90 है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जिसका 200% 90 है, तो संख्या हमने मान ली x है, तो x का 200% 90 होगा ही। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब x की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए x को जैसा का तैसा लिखेंगे। का मतलब क्या है, आपको गुणा करना है। 200 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 और बटा में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट का जो चिन्ह होता है उसका मतलब है यहाँ पर आपको 100 से भाग लगाना है। बराबर में कितना है, 90 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, अब इसका गुणा आप यहां पर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2x बराबर 90। 2 से यहां पर भाग लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और यहां पर 45 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 45। तो ये हमें x का मान पता चल गया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं x बराबर 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी तो सिर्फ हमें संख्या पता चली है, अब हमें इसका 40% भी बताना है। तो x का 40% निकाल लेते हैं, मतलब कि 45 का 40% निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए 45 गुणा 40 बटा 100, ऐसे ही निकालते हैं परसेंट। 40 और परसेंट का मतलब 100 मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से 5 से काट दीजिए। देखिए 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा, चलिए एक बार और काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 9 दूनी 18, तो यहाँ पर जो 18 आ गया है यही आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो परसेंटेज के सवाल हैं इनको हल किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।